हेलो हेलो हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आज जो हम सेशन रख रहे हैं इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सेंस हम लोग सोच रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम बहुत जल्दी डिस्कस कर लें, मतलब बहुत शॉर्ट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे और क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो फिर तो सबसे पहली चीज जो हम बात करेंगे, आपका स्टार्ट होता है टॉपिक दैट इज हीट और टेम्परेचर से। हीट मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट क्या होता है, ये एनर्जी होती है दैट फ्लोज। एनर्जी जो फ्लो करती है, जो फ्लो करे। ठीक है, ये चीज होती है थर्मोडायनामिक्स हीट के बारे में। टेम्परेचर के बारे में बताया था। टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है, ये मेजर करता है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब कितना हॉट है ऑब्जेक्ट, कितना कोल्ड है। ठीक है, टेम्परेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि T इज इक्वल्स टू टी एट सर्टेन स्केल। जी, किसी स्केल में, जैसे मान लेते हैं हम लोग सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, इसमें T जो मतलब टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है कि टी सी माइनस या टी एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल्स टी माइनस टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। तो टी सी क्या है, गिवन टेम्परेचर। टी सी गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, ये सब में कांस्टेंट रहता है। ये जो है जो स्केल है सब में कांस्टेंट रहता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं टी सी अपॉन टी एल, टी सी वन अपॉन टी एल वन और टी एच वन अपॉन टी एल इज इक्वल्स टू टी सी टू माइनस टी एल टू अपॉन टी एच वन माइनस टी एल वन। तो टी सी क्या है, गिवन टेम्परेचर, ठीक है। टी एल वन क्या है, लोअर लिमिट ऑफ गिवन टेम्परेचर, लोअर लिमिट ऑफ गिवन स्केल। जो स्केल दिया गया है, जैसे हम लोग पास फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट का जो सबसे लोवेस्ट, हम जो लोवेस्ट पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, जो सबके लिए बराबर है, जैसे मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, टी एल वन, टी एच वन क्या होता है, या टी एच क्या होगा, टी एल वन यहाँ पे टी एल ये हम लोग लोअर लिमिट, टी एच क्या है, हायर लिमिट, हायर लिमिट, ठीक है, ऑफ गिवन स्केल, गिवन स्केल। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब ये आपका टेम्परेचर में इतना फॉर्मूला सफिशिएंट होता है टेम्परेचर को समझने के लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। पी, वी और टी, ये आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, स्टेट वेरिएबल मतलब इनसे हम लोग किसी की, हम लोग किसी गैस की, किसी भी गैस की अवस्था को बता सकते हैं, किसी भी गैस की अवस्था को बता सकते हैं कि वो अभी क्या है, कहां पर है, अवस्था को बता सकते हैं। ये याद रखिए, उसको अभी हम बता सकते हैं, पीवीटी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, हाँ क्या ना, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन होती है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं पी वन वी वन अपॉन आर, सॉरी, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर रखा होगा आप लोगों ने, फिर आगे चलते हैं। चलो, आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि पीवीटी स्टेट वेरिएबल होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे।
या सॉरी, अब आते हैं जीरोथ लॉ इस पे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बोलता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? इसके हिसाब से मान लेते हैं हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ए, बी और सी। तो ये बोल रहा है कि अगर ए और बी, ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर है, टी ए इज इक्वल्स टू टी सी, और टी बी इज इक्वल्स टू टी सी, टी बी इज इक्वल्स टू टी सी, मतलब ए का टेम्परेचर सी के बराबर है और बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टी ए बराबर टी बी है। ये याद रखिएगा। जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट किसी भी यहां पर इक्विलिब्रियम में है, दो थर्मल इक्विलिब्रियम में, दो ऑब्जेक्ट हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, जो थर्ड ऑब्जेक्ट है, ये भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपका जीरोथ लॉ होता है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि देखो भैया, जो हम हीट देंगे, जो हमने हीट दी, वो दो फॉर्म में जाती है। एक तो उसकी यू बढ़ाने में, और दूसरा डेल्टा डब्ल्यू वर्क करने में। मतलब जो हीट देंगे, हीट वो आपकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, और कार्य करने में, और वर्क करने में काम आएगी, या फिर आंतरिक ऊर्जा और कार्य करने में काम आएगी। हीट क्या है आपका? हीट ये ऊष्मा जो है, ऊष्मा देंगे, जो ऊष्मा देते हैं हम लोग, वो आपकी आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य करने में काम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप में सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स का अगर क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें ये तो बहुत जरूरी पार्ट, 90% आएगा ही। ठीक है, क्लियर है? हाँ कि ना? नोट डाउन कर लो उसको, फिर आगे चलते हैं। ये आपका वो हो जाता है। अब समझना, ये जो पूरा खेल होता है, पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं कि जो हीट दी वो इंटरनल एनर्जी बना रही है और डब्ल्यू बना रही है। तो हम लोग जब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, जो यू होता है, यू आपका क्या होता है? इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आंतरिक ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? आंतरिक ऊर्जा डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। केवल किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर या तापमान पर। टेम्परेचर या तापमान पर निर्भर करेगी। केवल याद रखिए, मतलब तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना। अगर कोई प्रोसेस मतलब क्रिया, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में होता है तो उसको बोलते हैं एनसीपी डेल्टा टी। उसमें वर्क इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? इंक्रीज इन इंटरनल, कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? एनसीपी डेल्टा टी। मतलब क्या है? दबाव बराबर है, दबाव
समान है, दबाव समान दबाव पर समान है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम समान आयतन में, समान आयतन में क्या हो जाएगी आपकी, समान आयतन में हो जाएगी NCV डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यहां पे लिख लीजिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही या कांस्टेंट प्रेशर में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया, देखो आपके दो टर्म होते हैं यहाँ पर, एक आपका यू होता है, एक डेल्टा डब्ल्यू। तो यू हम लोग का इस तरीके से होता है। ठीक है, किसी की इंटरनल एनर्जी निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको केटीजी में बताया जाता है, दैट इज यू इक्वल्स टू आधी नफरत, आधी नफरत, आधी नफरत। याद रखिए यू का मान है आधी नफरत, क्या, आधी नफरत। ठीक है, आधी नफरत का मतलब क्या है, नफरत। ठीक है, आप लोग इसको समझ जाएंगे। एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटॉमिक के लिए, मोनोटॉमिक के लिए आपकी 5 होती है, नहीं मोनोटॉमिक के लिए 3 होती है, और डाई के लिए होती है 5, और ट्राई के लिए 6, प्लस 2 सब में ऐड कर देना वाइब्रेशन वाली, ये हायर टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, ये जो होती है ये हायर टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा तापमान में, हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा तापमान में। तो ठीक है, ये चीज है। आधी नफरत, एन क्या होता है, एन क्या होता है आपका, एन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। टी टेम्परेचर होता है, किसी टेम्परेचर पर या तापमान पर। ठीक है, टी टेम्परेचर पे आपकी ये होगी। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा। तो यू होता है, ये डेल्टा यू नहीं है, ये यू है, ये डेल्टा यू नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ये याद रखना होगा, एनसीबी डेल्टा टी और एनसीपी डेल्टा टी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग वर्क के बारे में बात करेंगे। वर्क, वर्क आपका सबसे ज्यादा जरूरी चीज, वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वर्क के ऊपर। ठीक है, वर्क के ऊपर डिफाइन करने से पहले हम लोग कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि वर्क होता क्या है, वर्क का मतलब क्या होता है। जब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, क्या कहते हैं, जो बेसिक पढ़ा था, वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एस। हाँ कि ना, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट टी एस। अच्छा भाई, तो वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं पी अपॉन है, क्योंकि देखो हम लोग फोर्स उसमें डिफाइन नहीं बता नहीं सकते कि गैस में कितना फोर्स लगा है, हम लोग ऐसा नहीं बता सकते, तो उसको हम लोग किसी दूसरे फॉर्मेट में करना होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। हाँ कि ना, ए डॉट डी एस, तो ए डी एस क्या हो जाएगा आपका, ए डी एस आपका पी डीवी हो जाएगा कि नहीं, पी डीवी। हाँ कि ना, तो वर्क क्या हो जाता है आपका पी डीवी, पी डेल्टा वी। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी डेल्टा वी। वर्क क्या होता है, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी आपका वर्क होता है इसमें, गैस में, ये गैस के कंडीशन में होता है, गैस या हाँ गैस के कंडीशन होता है पी डेल्टा वी। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हम लोग कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, और दूसरा होता है एडियाबैटिक, एक होता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, और एक होता है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। ठीक है, ये 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जब हम लोग बहुत स्लो प्रोसेस को बोलते हैं, बहुत स्लो, बहुत स्लो, मतलब सिंपल, इसका मतलब तो ये है पहला चीज कि
तापमान समान रहता है, इसमें तापमान समान रहेगा, समान रहेगा। या फिर बोल सकते हैं बहुत धीमे प्रोसेस को भी हम लोग आइसोथर्मल कंसीडर करते हैं। बहुत धीमा प्रोसेस है, बहुत धीमा प्रोसेस। एडियाबैटिक मतलब क्या है, इसमें डेल्टा क्यू जीरो है, इसमें डेल्टा क्यू बराबर जीरो। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा क्यू आपका जीरो हो जाएगा। आइसोकोरिक में इसमें डेल्टा वी जीरो होगा, ऊपर वाले में आपका डेल्टा टी हमारा जीरो होता है, इसमें आपका आइसोबारिक में डेल्टा पी हमारा जीरो होगा, ठीक है, ये चीज होती है। क्लियर, नोट डाउन कर लो उसको जल्दी से। आइसोबारिक में क्या, प्रेशर दबाव समान रहता है, दबाव समान रहता है, इसमें आयतन समान रहेगा, समान रहेगा, इसमें आपका ऊष्मा समान रहेगी, इसमें आपका तापमान समान रहेगा, मैंने बता दिया, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें हम लोग वर्क बताएंगे, वर्क होता क्या है, सब में वर्क बताएंगे। वर्क इन आइसोथर्मल। पहले हम लोग आइसोकोरिक से स्टार्ट करते हैं। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है, वर्क आपका जीरो होता है, क्यों, पी डेल्टा वी होता है, हम लोग वर्क डन को बोलते हैं पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी हमारा जीरो है, डेल्टा वी क्या जीरो हो जाता है। आइसोकोरिक में मतलब मैंने क्या बताया था, इसमें डेल्टा वी हमारा जीरो होता है, अगर डेल्टा वी जीरो तो वर्क भी जीरो, हाँ क्या ना। आइसोबारिक में वर्क क्या होता है, वर्क हमारा पी डेल्टा वी होता है, क्योंकि पी कांस्टेंट होता है, इसमें डेल्टा वी तो होता है पी डेल्टा वी, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डेल्टा वी, ठीक है, आइसोबारिक में। आइसोथर्मल की बात करते हैं, आइसोथर्मल के लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, हाँ क्या ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P1 V1 PV इज इक्वल्स टू एनआरटी। अच्छा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, PV अपॉन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, हाँ क्या ना। तो यहाँ पर T1 बराबर ये है, T2 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, हाँ क्या ना, हाँ क्या ना। आइसोथर्मल के हम लोग बारे में बात करेंगे इधर। आइसोथर्मल में वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा पी डेल्टा वी, हाँ क्या ना, या पी डीवी, डी डब्ल्यू इज टू पी डीवी, हो जाएगा इसका इंटीग्रल, हाँ क्या ना, पी डीवी। अच्छा, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इज टू पीवी इज टू एनआरटी, हम लोग को पता है, हाँ क्या ना, पीवी इज टू एनआरटी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी डीवी इज टू एन आर डी टी, हाँ क्या ना, पी डीवी इज टू एन आर डी टी। तो P की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, P की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी, P इज टू, ठीक है, पी डीवी इज टू एनआरटी, तो पीवी की वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं यहाँ पर एन आर डेल्टा टी, पी डीवी की वैल्यू हम लोग रखी, यहां से हम लोग रख दे रहे हैं पी डीवी इज टू एन आर डेल्टा टी, हाँ क्या ना, एन आर डी टी, एन आर डी टी, कहां से, T1 से हम लोग ले रहे हैं, सॉरी, अरे आइसोथर्मल है ना, सॉरी, हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा टी तो जीरो है, यहाँ पे डेल्टा टी तो जीरो है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, P1 V1 इज टू P2 V2, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, P डेल्टा V इज जीरो, P dV इज टू P की वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, PV इज टू nRT अपॉन V, हाँ क्या ना, P इज टू nRT अपॉन V, तो ये हम लोग वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, P की वैल्यू रखी nRT अपॉन V dV, कहां से, V1 से लेकर के V2 तक, ये हम लोग ने रखा, P की वैल्यू यहाँ पे रखी। अच्छा,
इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रखा है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का एनआरटी बाहर आ जाएगा, क्योंकि एनआरटी कांस्टेंट है v1 से v2 1 अपॉन v dv, ये हो जाएगा कि नहीं। तो 1 अपॉन v dv का मान क्या हो जाएगा कि वैल्यू क्या हो जाएगी, w इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v होता है ln nrt ln v, हाँ क्या ना, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है ln v, कहाँ से v1 से लेकर के v2 तक। अच्छा, तो हम लोग इसको nrt ln v को हम लोग 2.303 nrt log क्योंकि नेचुरल लॉग को हम लोग कहते हैं, नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लग सकते हैं v2 अपॉन v1 ln v2 log v2 माइनस log v1। तो इसको हम लोग को पता है कि अगर log a माइनस log b होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बाय b, हाँ क्या ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2.303 nrt log v2 अपॉन v1, ये हमारे पास आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता है कि वर्क का मान कितना है। तो वर्क का मान होता है 2.3 आइसोथर्मल में, ये क्या होता है आइसोथर्मल, वर्क इन आइसोथर्मल, याद रखिएगा इसमें आइसोथर्मल में मान होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज है, ये हमारा हो गया। अब सुनो, हमारा वर्क इन आइसोथर्मल क्या है, टू 2.303 nrt ln log v2 अपॉन v1, हाँ क्या ना। अब हम लोग एक चीज और पता है क्या, कि p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2 होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर if t बराबर कांस्टेंट है तो, हाँ क्या ना, t बराबर कांस्टेंट है तो ये होगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा p1 v1, तो हम लोग यहाँ पे v1 अपॉन v2 को क्या लिख सकते हैं, p2 अपॉन p1। तो अब v2 अपॉन v1 की वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं, या फिर v2 अपॉन v1 हो जाएगा क्या आपका p1 अपॉन p2, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग की वर्क डन का वर्क क्या आ जाएगा, 2.303 इंटू nrt log p1 अपॉन p2, ये हमारा आंसर, ये वर्क आइसोथर्मल में, ठीक है। नोट डाउन कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है ये चीज। अब ये याद रखिएगा, मैं इस तरीके से क्यों चल रहा हूं, क्योंकि देखो जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ आता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये वाला पहला लॉ। तो आपको जब इस क्वेश्चन को देखो, इस इक्वेशन को देखोगे, तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज है, क्यों कितनी हीट दी गई है, हीट कितनी दी गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग दो फॉर्मूला लगाते हैं, ये दो फॉर्मूला लगाते हैं, एनसीपी डेल्टा टी और एनसीपी डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क डन के लिए ये चार फॉर्मूले लगाते हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये तो ये चार प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। आइसोकोरिक तो वर्क डन 0, आइसोबारिक है तो पी डेल्टा भी, आइसोथर्मल है तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम लोग आज आगे चलते हैं। एक प्रोसेस और होता है, दैट इज एडियाबैटिक, वर्क डन इन एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब Q बराबर 0, Q बराबर 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा सर। यहाँ पर एक बात याद रखना कि एडियाबैटिक की जो कंडीशन होती है वो होती है पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये याद रखना। एडियाबैटिक की कांस्टेंट ये क्या है, गामा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट, ठीक है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा फॉर मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक होता है। गामा का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, गामा का फॉर्मूला होता है एक 1+2/f, ठीक है, तो 1+2/f, ठीक। तो मोनोटॉमिक की कितनी होती है, 1+2/3, दैट इज 1.6,
1.66, ठीक है 1.66। गामा डाई एटॉमिक का कितना होता है 1 + 2/5 दैट इज 1.4। गामा ट्राई या पॉली एटॉमिक गैस कितना होता है 1 + 2/6 दैट इज 1.3। तो ये वैल्यू याद रखिएगा पीवी गामा इज कांस्टेंट पर, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कंडीशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक में, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी इज गामा इज कांस्टेंट। अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन होता है पी डेल्टा वी पीडीवी, हाँ क्या ना, पीडीवी होता है। अच्छा, पीडीवी हो जाएगा तो पी की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, पी की वैल्यू ले सकते हैं, पी की वैल्यू है के अपॉन वी टू पावर गामा। ये हो जाए कि नहीं, के अपॉन वी टू पावर गामा। हम लोग पीवी गामा इसको कांस्टेंट लिखा है, अगर यहाँ पे लिख दे रहा है, अगर पीवी गामा इसको टू के है तो पी की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन वी टू पावर गामा, हाँ क्या ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो वर्क डन आ जाएगा के अपॉन वी टू पावर गामा इंटीग्रेशन डीवी, ठीक है, कहाँ से v1 से लेकर के v2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, के बाहर निकाल या हाँ के कांस्टेंट है तो के अपना बाहर आ गया, dv अपॉन वी टू पावर गामा। अब इसका इंटीग्रेशन v1 से लेकर के v2 तक, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो के की वैल्यू इधर आ जाएगी d1 वी टू पावर गामा -1 अपॉन गामा, सॉरी गामा +1 अपॉन गामा, ये हो जाएगा कि नहीं v1 से लेकर के v2 तक, हाँ क्या ना, ये हो जाएगा कि नहीं वी टू पावर गामा +1, अच्छा 1 अपॉन गामा माइनस, ये हो जाएगा आपका वी टू पावर माइनस गामा +1, ठीक है, और अपॉन माइनस गामा +1, ठीक है, ये चीज हो जाएगी वैल्यू v1 से लेकर के v2 तक। अच्छा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, सुनना ध्यान से, k की वैल्यू है pv गामा, k की वैल्यू कितनी है pv गामा, ठीक है, pv गामा। तो k की वैल्यू हम लोगों ने pv गामा और वी टू पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है, और ये v2 से v2 माइनस v1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग के पास है के की वैल्यू। इसके बाद हम लोग का आया क्या, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा p pv गामा, या इधर क्या दे रहा है, इधर दोनों से हम लोग सॉरी अभी के ही रख रहे हैं, इधर के की वैल्यू p1 v1 गामा हो जाएगी, के की वैल्यू के v2 1 माइनस गामा प्लस माइनस के v1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से, के की वैल्यू कितनी है, के इज गोस टू p1 v1 गामा और के की वैल्यू ये भी है p2 v2 गामा, के की वैल्यू क्या है फिर, के इज ऑल्सो इक्वल टू p2 v2 गामा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने रखी यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ पे p2 v2 गामा रख रहा है, इधर p2 v2 गामा और v2 1 माइनस गामा माइनस p1 v1 गामा इंटू v1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो कितना जाएगा, v2 1 माइनस गामा से गामा कैंसिल, तो p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, तो p1 pv इज इक्वल टू क्या होता है nRT1, तो हम लोग क्या पता है यहाँ पे देखना p1 v1 इज इक्वल टू nRT1 हो जाएगा कि नहीं, pv इज इक्वल टू nRT1, और p2 v2 क्या हो जाएगा nRT2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे nRT2 माइनस nRT1 अपॉन गामा -1 या 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है।
ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको लिख लेना कि W इन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वो क्या हो जाएगा NR T2 माइनस एन या NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये आपका वर्क डन एडियाबैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, नोट डाउन कर लो, उसको बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ग्राफ के बारे में बता दे रहे। वर्क डन, एक्चुअली ग्राफ के आपके क्वेश्चन आते हैं, वर्क डन इन ग्राफ। वर्क डन कैसे होगा? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। मतलब समझना कि मान लेते हैं हम लोग ये हमारे पीवी ग्राफ है, इधर क्या है, प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इस तरीके से, हम लोग का एक ऑब्जेक्ट ए से, एक गैस ए से बी गई, ठीक है, किसी प्रोसेस में, तो एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया अंडर द ग्राफ। अगर पीवी ग्राफ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसके नीचे ये वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ हम इसको अलग कलर से शो कर दे रहे हैं, ब्लू कलर से। ये वाला जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये अंडर, इसका ये जो एरिया हो जाएगा पीवी ग्राफ के अंडर, इस ये एरिया क्या हो जाएगा? ये आपका वर्क डन हो जाएगा, ये आपका वर्क डन है, वर्क डन। ये पूरा एरिया जितना, इसका जितना मान होगा वो वर्क डन के बराबर हो। अब सुनो, अगर हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब हम लोग अगर अगर हमारी ये एरो है इस तरीके से जा रही, ए से बी, ए से बी अगर जा रही है तो क्या है, ये क्लॉकवाइज दिशा में जा रही है, इस तरफ क्लॉकवाइज दिशा में जाएगी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज दिशा में हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होती है, वर्क डन हमारा, सॉरी क्लॉकवाइज में हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज में हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होता है? वर्क डन पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होता है, नोट डाउन कर लो, क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। ठीक, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, या फिर हम लोग, ठीक है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, मतलब जब एक्सपेंशन होता है, मतलब एक्सपेंशन होगा तब ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव होता है। वर्क डन क्या क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है? जब वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, इस तरफ से, ठीक है, ये अच्छा, ये तो साइक्लिक प्रोसेस में हम बात करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस में। इसमें अगर वॉल्यूम एक्सपैंड बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ती है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वॉल्यूम घटती है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, वर्क नेगेटिव होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? जहां से हम लोगों ने शुरुआत किया वहीं पर वापस आ गए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? जहां से हम लोग शुरुआत किया वहीं पर वापस आ गए। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक प्रोसेस है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, मतलब ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ और अंदर आ गया, ये आपका पीवी। अगर पीवी डायग्राम है, अगर इस तरीके से गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें वर्क डन हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वर्क डन होता है आपका, वर्क डन होगा आपका क्या? वर्क डन क्या हो जाएगा? एरिया, ये वाला एरिया टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? ये टोटल एरिया, ये वाला पूरा एरिया आपका वर्क डन हो जाएगा। जितना एरिया इसमें आ रहा है ये पूरा एरिया आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? एरिया, एरिया इन द ग्राफ, इन द ग्राफ, वो ग्राफ के अंदर जो एरिया है उस पे वर्क डन हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा? वर्क डन। अब जैसे हम मान लेते हैं इसका रेडियस आर, इसका हम लोगों ने माना
ये रेडियस क्या है, आर रेडियस है, तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, पाई, यहाँ पर V2 है, यहाँ V1 है, ठीक है, और ये P2 है और ये वर्क डन P1 है। तो अब देखो ये ग्राफ कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ क्या ना, तो क्लॉकवाइज जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, इसमें याद रखना क्लॉकवाइज, साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव, ठीक है। एंटी में नेगेटिव, एंटी नेगेटिव, एंटी नेगेटिव, एंटी क्लॉक नेगेटिव, एंटी नेगेटिव, यहां पे याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज में वर्क नेगेटिव होगा, ठीक है। ठीक है, एंटी नेगेटिव, इसमें याद रखना एंटी जो नेगेटिव होती है थर्मोडायनेमिक्स में, एंटी नेगेटिव होती है, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा पाई V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1। इसका वर्क डन इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये एरिया बता देगा इसमें, ठीक है, ये याद रखिए। ये 5 ये अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि P2 माइनस P1 का आधा होगा ये, ठीक है, आधा हो जाएगा पाई R1 R2, ठीक है, ये चीज हो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतने रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे। आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार बैक 2-3 बार बैक करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि टॉपिक जरूरी है, इसको हम लोग कम टाइम में फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ मतलब कमेंट बॉक्स में कर दीजिए प्लीज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज्यादा वेटेज, ठीक है, तो इसमें कोई भी आप मतलब प्रॉब्लम मत रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाने से पहले आपको एक बार और बता दें कि आप लोग एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इसमें आपको फ्री PDF वगैरह सब मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताया गया इधर, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, उसमें एग्जाम्पुल लिखना है, इंस्टॉल करना, इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना, ओपन करना, लेट्स रजिस्टर पे क्लिक कर देना और रजिस्टर कर देना, फिर आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, मजे करो, एंजॉय करो, बाय बाय।